ले जनाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो होने वाली सीरीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और आपको प्रेडिक्शन इस वीडियो में दूंगा कि कौन जीत सकता है, किसकी तैयारी ज़्यादा बेहतर है और सितारों के हिसाब से और अददी हिसाब से किसको बर्तरी हासिल है। आज की वीडियो में ये भी शामिल होगा और आपको बताऊंगा कि जब विकेट कीपिंग करने का कहा गया बाबर आजम को तो बाबर आजम का जवाब क्या था और बाबर आजम के साथ ये जो सलूक किया जा रहा है इसके पीछे वो एक शख्स है, वो कौन सा शख्स है वो भी इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको पहले ये बात बता दूं कि जो आप में से सही प्रेडिक्शन देगा अभी से ही वीडियो के शुरू में से ही कौन जीत सकता है और वैसा ही होता है तो उसका कमेंट पे अलग से जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स का निकाल के वो मैं रखूंगा। तो वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको सबसे पहले बताऊं कि होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान 3 T20 मैचेस सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश का टूर कर रही है और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बांग्लादेश में है, शेर बंगाल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पर तीनों के तीनों मैचेस होने हैं। और जो हिसाब आ रहा है वो बड़ा मुख्तलिफ आ रहा है। वो हिसाब क्या है आपको बता दो, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान टीम क्योंकि बांग्लादेश से जीती है, यहाँ पर जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान का टूर किया था उन मैचेस में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान जीता है। लेकिन सियारों की दुनिया और अददी दुनिया कुछ और ही कह रही है। वो क्या कह रही है आपको बताता हूँ, लेकिन अब तक की जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक जो पाकिस्तान टीम की थ्रू परफॉर्मेंस रही है सलमान अलिया की कप्तानी में, और जो नया लड़के हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई गई है, लेकिन कुछ जगहों पर ऊंच नीच जरूर है, उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ पर है। लेकिन ताहाल जो टीम बनाई है वो बड़ी ज़बरदस्त बनाई गई है। टीम में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई हैं और जो तब्दीलियाँ की गई वो पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नाइंसाफियाँ भी ज़रूर हुई हैं। और जिस तरह से बाबर और रिजवान को इग्नोर किया गया है थ्रू आउट, वो कैरी कर रहे थे उनको और उन पे सिर्फ ये टैग लगा देना कि वो सिर्फ वनडे के या टेस्ट के खिलाड़ी हैं, तो दिस इज टोटली अनफेयर अनफेयर अनफेयर। मैंने 3 दफ़ा अनफेयर कहा है। क्यों कहा? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी पॉलिसी चली हुई है जिसकी एक मैकेनिज्म के तहत, एक पूरा प्रोपेगेंडा के तहत बाबर और रिजवान को अलग किया गया है और उनको टीम में से निकाला गया। यही कुछ शाहीन आफरीदी के साथ भी हुआ। लेकिन अब बात आ रही है जी, जो 3 T20 मैच होने हैं पाकिस्तान ने बांग्लादेश में खेलने हैं, उस पर जो नजूमी है वो क्या कह रहे हैं। मेरी 1-2 बंदों से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें में हमें ऑल्दो कि ये मेरे नज़दीक तो इनका कोई उस लेवल का, इनको मैं इन पर एतमाद नहीं करता या मैं इन पर यकीन नहीं रखता, लेकिन चूंकि ये चीज़ें हैं, इट्स अ साइंस और हम इसको डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। इसको साइंस के तौर पर डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। तो एक नजूमी से और जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उनसे मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे क्या बताया वो आपको मैं शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान का जो अदद बनता है वो क्या बनता है, बांग्लादेश का जो अदद है वो क्या बनता है। और जिस दिन ये मैच है यानी कि 20 जुलाई को पहला मैच खेला जाना है और 20 जुलाई को पहले खेले जाने वाले इस मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, पाकिस्तान जीत सकता है नहीं जीत सकता, ये नमरोलॉजी क्या कहती है और फैक्ट्स क्या कहते हैं वो आपके सामने में रखूंगा। क्योंकि पाकिस्तान का अदद 6 है और बांग्लादेश का अदद 2 है। मुताबिकत अगर देखी जाए, क्योंकि तारीख जो है 20 का जो दिन है, 20 के दिन का जो अदद है वो 9 है, तो जो 6 और 9 का तालमेल है वो कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छा और बेहतर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये आपको मैं बता दूं कि 9 और अदद 6 का जो मिलाप, यानी कि 6 पाकिस्तान का अदद है और 20 तारीख का जो अदद है वो 9 है, तो पाकिस्तान के जीतने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, वो बांग्लादेश से ज़्यादा है। दूसरी जानिब बांग्लादेश का अदद 2 है, जिसकी मुताबिकत अदद 9 से उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। अब हम इसको अगर नजूमी एतबार से या एस्ट्रोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो चूँकि ये मैच शाम में है और सितारों की पोजीशन जो है वो किस तरह की होती है। अब जो बांग्लादेश को ज़्यादा सपोर्ट करने वाला सितारा है वो सूरज है और पाकिस्तान को जो सपोर्ट करने वाला सितारा है वो मरीख है, यानी जिसको मरकरी भी कहते हैं, वो है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस भी होता नज़र आ रहा है। बैलेंस इस तरह से क्योंकि जो मरकरी है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, सूरज जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि मैचेस बांग्लादेश में हैं तो इसलिए ज़्यादा जो सपोर्ट है वो बांग्लादेश को ही मिल रही है सियारों के हिसाब से। लेकिन चूँकि अददी एतबार से पाकिस्तान को सपोर्ट है और सियारों के एतबार से भी ये एक कठिन और मुश्किल काम ज़रूर होगा पाकिस्तान के लिए जीतना, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। कुछ फाइट ज़रूर हमें देखने को मिलेगी इस मैच में और अददी एतबार से और एस्ट्रोलॉजी की एतबार से पाकिस्तान के जीतने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। अब आपको बताते हैं कि बाबर आजम के साथ हुआ क्या था। एक काकोल में मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके ज़ेर निगरानी, और उस मीटिंग में सब क्रिकेटर्स को बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सवाल रखा गया सामने। तो एक बंदा उठा और उठ के, ये जो बाबर आजम के बार बार ये बात हो रही है ना कि आप
विकेट कीपिंग कर सकते हैं तो टीम में रहेंगे, अगर विकेट कीपिंग नहीं कर सकते तो आपको टीम में रहने की जरूरत नहीं है, आप कोई और सीखे। मतलब मेरे ख्याल से तो उसको शायद प्लम्बरी सीख लेनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिशियन बन जाना चाहिए, क्योंकि पीसीबी को बोर्ड वगैरह सही कर दे, क्योंकि उसको और कुछ चीजें सीखनी है, क्योंकि बैटर अच्छा नहीं है, इज नंबर 1 बैटर। और जिस तरह से वो जितना अच्छा खिलाड़ी था उसको बेहतर किया जा सकता था, लेकिन उसको मोरली डाउन किया गया कुछ लोगों की वजह से। और आप देखें कि माइक हसन जो कोच है पाकिस्तान टीम के, वो कैसी बात कर रहा है कि इनको विकेट कीपिंग करनी होगी, कुछ और करना होगा, शाहीन को कुछ और करना होगा। मतलब वो बैटिंग तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना, बैटिंग अब वो बाएं हाथ से करता है तो दाएं हाथ से करना शुरू कर दे, या फिर ये कर दे कि वो मेरे ख्याल से पिच पर लेटना शुरू कर दे ना, वो शायद इससे बेहतरी आ जाए, या वो क्यूरेटर का काम शुरू कर दे कि पिचों को कोई ठोकना शोकना शुरू कर दे, शायद इससे उसकी बेहतरी आ जाए। मतलब दे आर ऑलरेडी डूइंग वेल, उनको सिर्फ पॉलिश करने की और बेहतर करने, मेंटली स्ट्रेंथ देने की जरूरत थी, लेकिन हमने अपने खिलाड़ियों को मेंटली इतना अनफिट किया, उनको वीक किया कि वो अब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, चाहे वो शाहीन हो, बाबर हो या रिजवान, इन 3 खिलाड़ियों की बात हो रही। बाबर आजम एक टाइम तक वर्ल्ड T20 में नंबर 1 रहा है यार, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। रिजवान की भी सेम इस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं और शाहीन नंबर 1 बॉलर रहा है। तो आपने इन तीनों को इस तरह से साइड लाइन पे लगाया, ना कि उनकी एक रिहैब शुरू किया जाता, उनको टेक्निक्स बेहतर की जाती है और उनको दोबारा टीम में लाके इत्मीनान दिया। सीनियर खिलाड़ी है, उनकी कौन सी इतनी उम्रें हो गई है, बाबर की कौन से 50 साल उम्र होगी है, शाहीन की कौन सी 50 साल उम्र होगी, रिजवान की कौन सी 50 साल उम्र होगी। तो बाबर को ये जो कहा गया था ना कि आप आए विकेट कीपिंग करें, और बाद में इसकी तरदीद कर दी कि जब सोशल मीडिया और मीडिया पर जोर डाला गया, तो असल में इसके पीछे जो कहानी थी वो अभी जो मैं आपको बयान कर रहा था कि एक बंदा उठा और उसने हाथ खड़ा, उसने कहा मैं बता सकता हूँ कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वो थे जी मोहम्मद हारिस, और मोहम्मद हारिस ने चेयरमैन पीसीबी को बताया कि मैं बताता हूँ जी, अगर आप अपना स्ट्राइक रेट जो है उसको 200 तक लेकर जाए, 150 तक लेकर जाए, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकती है। ये बात जब बाबर ने सुनी, बाबर उस वक्त कप्तान था, तो बाबर को ये बात नाजेबा लगी और नागवार गुजरी इस तरह करके कि शायद मेरे खिलाफ की गई है। तो फिर उसके बाद हमने देखा जो हारिस के साथ क्या हुआ, और हारिस टीम से बाहर रहा, और ये मकाफाते अमल है कि फिर अब हारिस टीम में है और बाबर आजम साहब बाहर बैठे हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें चाहिए कि हम अपने जो खिलाड़ी है उनकी इज्जत करें, और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को तो ज्यादा उनको सेट करने की जरूरत है। अगर वो वनडे में अगर बेहतर खेल सकता है, टेस्ट में खेल सकता है, T20 में भी खेल सकता है, तीनों फॉर्मेट्स का खिलाड़ी, उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट्स में खेला और बड़े बेहतर अंदाज से खेला है। तो आपको बताना होगा क्या रिजवान, शाहीन और बाबर को वापस टीम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एंड में ये बताएं कि प्रेडिक्शन क्या होने मेरी सही साबित होने जा रही है, पाकिस्तान जीतने जा रहा है जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया, या फिर हारने जा रहा है। आप किस पर क्या राय है नीचे जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।